नमस्कार दोस्तों। देश भर में आज कई बड़ी खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयान ने बटोरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत की अर्थव्यवस्था, युवाओं के भविष्य, विकास और परियोजनाओं और देश के आगामी लक्ष्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज भारत केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आर्थिक, राजनीतिक, तकनीक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। दुनिया के कई बड़े देश आज भारत के साथ निवेश और व्यापार बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का लक्ष्य केवल विकास करना ही नहीं बल्कि ऐसा विकास करना है जिससे देश के हर वर्ग को लाभ मिले। उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं और छोटे व्यापारियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि सरकार लगातार ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे आम लोगों का जीवन आसान हो सके। दोस्तों, इसी बीच देश में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। नए एक्सप्रेसवे, रेलवे कॉरिडोर, एयरपोर्ट और मेट्रो परियोजनाएं देश के विकास को नई दिशा देने का काम कर रही हैं। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। वहीं युवाओं के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी का संदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दशक भारत के युवाओं का दशक होगा। उन्होंने युवाओं से नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अपील की है। उनका कहना है कि भारत के युवा दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की क्षमता रखते हैं। इसी बीच शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ी खबर सामने आई है। सीबीएसई से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट लाखों छात्रों के लिए राहत लेकर आए हैं। कई छात्र और अभिभावक लंबे समय से जिन फैसलों का इंतजार कर रहे थे, अब उन पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आर्थिक क्षेत्रों की बात करें तो सरकार ने कपास आयात को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे टेक्सटाइल उद्योग को राहत मिलेगी और कपड़ा उद्योग भी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा। इससे निर्यात क्षेत्र को भी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठकों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में संगठन स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिलेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2045 के विजन का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब देश को दुनिया की अग्रणी शक्तियों में शामिल करने की लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार, उद्योग जगत, किसान, युवा और आम नागरिक सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत आज डिजिटल क्रांति के क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवाएं और नई तकनीक देश की तस्वीर बदल रही हैं। आज दुनिया के कई देश भारत के डिजिटल मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। इसी दौरान कई विशेषज्ञों ने कहा कि यदि भारत इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार के कुछ दावों पर सवाल भी उठाए हैं, जिसके कारण राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के ये नए कदम देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? क्या विकसित भारत 2045 का सपना तय समय में पूरा हो पाएगा? और क्या आने वाले दिनों में सरकार की ओर से और बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान ने देश भर में नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है। इस बड़ी खबर के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। लोग लगातार अपनी अपनी राय दे रहे हैं और यह मुद्दा तेजी से ट्रेंड कर रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।